न्यू प्लस के साथ मैं हूं सुमैया खुर्शीद और मैं इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त मलबा उठाने का जो ऑपरेशन है वो जारी है। और यहां से डंपर मलबा उठाकर लेके जा रहे हैं लैंडफिल साइट पर, जहां पर इसको डंप किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि मैंने अभी मास्क उतारा है, क्योंकि मैं मास्क इसलिए पहनी हुई थी। यहाँ मलबा ये उठ रहा है, ये कोई आम मलबा नहीं है, ये ख़तरनाक मलबा है, ख़तरनाक लेवल का मलबा है। क्यों? क्योंकि इसमें बर्निंग चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे वायर्स हैं, लोहा है, धातें हैं जो बर्न हुई हैं। ओहो हो, देखे भाई, ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर ऑफिसर केएमसी, और ये सब इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। 7 दिन से ये मुसलसल ड्यूटी कर रहे हैं और इन्होंने मास्क बिल आखिर पहन लिया है। तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बताइए। नहीं, मास्क पहना हुआ था हमें। असल में होता ये है कि बात हमें गुफ्तगू करने में मुश्किल होती है ना। असल में आपको पता है हम नॉर्मल लोग हैं ना, तो आपने अभी मास्क तो पहना हुआ है, लेकिन आप अभी मास्क पहन के घर चले जाएंगे, फिर आप उतार लेंगे। हम चूँकि 24 आवर्स काम करें ना, तो इस तरह हमें प्रॉब्लम हो जाती है बार बार पहनने से भी ना। तो ये है बाकायदा इनको पहनना चाहिए क्योंकि इनकी सेहत अपनी है। पहले तो आप हमें ये बताइए, यहाँ पे डंपर उठ रहे हैं, बाकर रजा आप दिखाइए किस कदर धुआं उठ रहा है, ये माहौलियात को गंदा कर रहा है। आपने जो मास्क पहने हैं सर, ये मास्क इस हिसाब से सूटेबल नहीं है। ये मास्क मैं इसको बिल्कुल भी इस हिसाब से नहीं समझती। इसके लिए एक अलहदा किस्म का ख़ास मास्क होता है जो इस डस्ट को रोकता है, और ख़ास किस्म के ग्लव्स होते हैं, क्योंकि ये सब इनके हाथों पे लग रहा है। ये वर्कर्स भी इंसान हैं, केएमसी के वर्कर्स हैं। तो आपने वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो गैजेट्स इनको क्यों नहीं प्रोवाइड किए हुए, या प्रोवाइड किए हैं तो इन्होंने नहीं पहने, तो क्यों नहीं पहने? और अगर नहीं दिए तो क्या आपके पास नहीं है? नहीं जी, केएमसी सबको देती है। अब देखा ना, कई लोगों ने टोपियाँ भी नहीं पहनी होंगी, कई ने जैकेट नहीं पहनी होंगी। नहीं, बिल्कुल सख्ती करते हैं, लेकिन चूंकि ये 24 आवर ऑपरेशन होता है ना, तो ये अब इस तरह की चीज़ें इनमें से थोड़ी बहुत हो जाती है। हमारी कोशिश ये होती है कि बाकायदा मास्क तो पहनना चाहिए इनके अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ज़िंदगी इनको अल्लाह ने अता की है। हम लोगों की ज़िंदगी बचाने वाले लोग हैं, तो हमारा ज़्यादा काम होता है कि जी अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा महफूज करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी महफूज होने से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी महफूज होगी। आपने बिल्कुल ठीक है। चलें, अब हमने तो ये बात कर ली माहौलियात के गंदा होने की और हिफाजती तदाबीर की, जो हमें साफ बातें नज़र नहीं आई। ड्राइवर से लेके अमला तक किसी ने भी प्रॉपर तरीके से गैजेट्स वेयर नहीं किए हुए। ये हरे रंग की टोपी और हल्की हल्की सी ये जैकेट हरे रंग की जिस पे केएमसी लिखा होता है, ये सफिशेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मैं माजरत चाहती हूँ, बुरा माने तो माने आप। लेकिन सर ये बताइए, ये 7 दिनों में कितने डंपर्स आप लोग उठाकर यहाँ से ले जा चुके हैं? तकरीबन कितना मलबा ये हुआ, और ये जो लोहा वगैरह है इसको किस तरह आप लोग ठिकाने लगाएंगे? क्या इसका क्या प्लान बना है? इसका प्लान ये है कि 185 के करीब डंपर अभी तक उठा चुके हम ना नादन। हमने बताया था ना कि हमने SOP बनाई कि यहाँ से डंपर जाता है तो उसकी बाकायदा हम भी एंट्री करते हैं, पास्ता भी करती है। अच्छा, जहाँ डंपिंग हो रही है वहाँ पुलिस की निगरानी दी हुई है, जहाँ पे कोई चीज़ उठाई नहीं जाएगी, उठाई नहीं जाएगी। पुलिस को तो वहाँ मौजूदा 3-4 मोबाइल हैं उनकी। वहाँ एक SHO साहब होते हैं, वकास अवान साहब, उनकी ड्यूटी में शामिल है ये। और वहाँ पास्ता के नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो एंट्री करते हैं। अच्छा, हमारा ये है कि जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो ज़िले इंतज़ामिया या हमारे मुर्तज़ा वाब साहब हो गए, शहरी इंतज़ामिया, और जो ये ताजहान हो गए, ये सेकंड स्टॉप में फ़ैसला करेंगे इसका क्या करना है। वरना इस वक्त इतने शफाफ तरीके से किया जा रहा है कि पास चूँकि ये माल असबाब ये चूँकि ताजरों का है और ये चीज़ें इनकी हैं, और आप इनसे मालूम कर सकते हैं, बाकायदा मुतमईन है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कंट्रोल में इनके दिए हुए कि आप चेक एंड बैलेंस रखें हमारी। यहाँ तक कि आप देखें पीछे काम हो रहा है ना, तो इस काम के दौरान इनके 2 बंदे खड़े होते हैं कि अगर कोई नकदी निकला है, कोई किसी कागजात निकला है, इनके सामने जब हम उठाते हैं, ये फ़ौरन जाते हैं, उसकी मूवी बनती है, रिसीविंग। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से हमने 40 से 45 अपना तोला सोना रिकवर किया है। हाँ, फिर आपने किसको दिया? हमने वो बाकायदा वो जब ये इस तरह की चीज़ होती है, तो जब हमें पता चलता है कि हमने सोने की दुकान पे जाना है, क्योंकि हम टारगेट कर लेते हैं चीज़ को, तो फिर हम उसके मालिक को, पास्ता के नुमाइंदे को। इसमें जो लाशें वगैरह हैं जो जल गई, खाक हो गई, उनमें खवातीन थी, तो खवातीन भी ज्वेलरी पहनती हैं, तो वो सब क्या? नहीं, वो हमारे पास जो लाशें आई ना, किसी की अंगूठी आई है या किसी की कोई चेन आई है या किसी को चाहिए, वो हम उसी साथ लगा देते हैं, ताकि उस चाबियाँ मिल जाती हैं या पर्स मिल जाता है, ताकि वो जब वहाँ पे जाएगी जीने के लिए तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है शनाख्त के लिए। तो हो गई आपके इस ऑपरेशन की बात, जो आप वाकई बहुत खुश असलूबी के साथ कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये बात मानते हैं कि हमारे जो अमले हैं
केएमसी के हों या किसी भी टीम के हों, हम लोग उस काम को करते वक्त वो गैजेट्स वेयर नहीं करते जो हमें करने चाहिए? क्या आप मानते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही है। हम उस एसओपी को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन जब ये बिल्डिंग से अंदर जाते हैं ना, जो हमारे रेस्क्यू के लोग हैं, खासतौर पर ना यूएसआर के लोग ना, तो वो बाकायदा हेलमेट, टार्च, मास्क मास्क ग्लव्स सब पहन के जो बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं वो एसओपी को फॉलो कर रहे हैं। जो बिल्डिंग से बाहर खड़े हैं आम पब्लिक की तरह, कौन से लेवल के मास्क और ग्लव्स? वो जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, यूएसआर के, जो कि उनकी ट्रेनिंग जो कि स्वीडन से की टीम ने की है, उनको उनको आलात और इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये मलबा उठाने का जो ऑपरेशन है वो जारी है। मेरा कैमरामैन बाकर आपको दिखाएंगे कि जैसे जैसे हवाएं चल रही हैं, क्योंकि अब शुमाल मशरिकी सिम से हवाएं चल रही हैं, तो ये मट्टी, ये धुआं मज़ीद उड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि माहिर माहौलियात का ये बताना है कि ये जो मट्टी धुआं है, यहाँ पर मौजूद जितने इलाका मकीन हैं, इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। ये हज़ार्डस वेस्ट है और इसको हज़ार्डस वेस्ट करार नहीं दिया गया। ना ही यहाँ के इलाका मकीन कोई सेफ्टी का काम कर रहे हैं अपनी सेहत की, और ना ही यहाँ पर मौजूद जो अमला खड़ा हुआ है, जो सहाफ़ी बरादरी खड़ी हुई है, जो कैमरामैन बरादरी खड़ी हुई है, जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस माहौलियाती अनासर को देखते हुए ना कोई मास्क पहना हुआ है, ना कोई ग्लव्स वेयर किया हुआ है, सब ऐसे ही खड़े हुए हैं। जबकि ये हज़ार्डस वेस्ट जो है, जिससे ये धुआं और ये जो मट्टी उड़ रही है, ये आपकी जो नेज़ल है, जो सांस की इश्यूज़ हैं, इनको मज़ीद जो है वो ख़राब कर सकती है। तो मुझे सुमैया खुर्शीद को नेव प्लस से इजाज़त दें और नेव प्लस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।